बच्चों, अब हम प्रकरण 14 का पूरा का अभ्यास तुम्हें कराने जा रहे हैं, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 में इसे करके कराए, क्योंकि ये बड़ा था तो पार्ट 2 हो गया ये पूरा का अभ्यास इसका प्रकरण 14 का। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के जवाब के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर उसका क्रम यहाँ जो चौकोर दिया हुआ है ना उसमें लिखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है यह का है, देखिए कि ये सिक्का कितने रुपए का है, तो यहाँ पे सही का निशान लगाएं और यहाँ पे डा नंबर लिखेंगे। ठीक है, सही का निशान लगाने के बाद जो है यहाँ पे डा लिख दोगे आप। फिर दूसरा देखिए, 7 रुपये 50 पैसे की सही गिनती कौन सी है, तो इसे देखोगे आप तो आपको पता चलेगा 2 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 50 का सिक्का है यहाँ पे, तो बा नंबर सही है, यहाँ बा लिखोगे। इस तरह से तीसरा भी देखिए जो कि हमने आपको करके दिया है कि जैनी ने 7 रुपये 50 पैसे की खरीदी की, दुकानदार को 10 रुपये की नोट दी, तो दुकानदार उसे कितना रुपये वापस देगा। बेटा आप क्या करोगे कि 10 रुपये में से 10 लिख के फिर 0.00 करके 7 रुपये 50 पैसे उसमें से घटा दोगे, तो आपको पता चल जाएगा आ नंबर सही है इसका। आ नंबर अच्छा करिए। फिर आया है दूसरा सवाल, रिक्त स्थान भरिए। क्या है? रिक्त स्थान भरिए। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है रिक्त स्थान भरने में। यहाँ पे देखिए खाली जगह दी गई है, उसे आपको भरनी है, और यहाँ पे नोट दी गई है और सब प्लस करके यहाँ आपको लिखना है। तो पहली नोट 10 रुपये की है, दूसरी 5 की है, तो 15 हो गया, और तीसरी 2 का सिक्का है, 15 2 17, और 1 का है तो 18 रुपये। इसी तरह दूसरा अपने आप यहाँ पे करिए। तीसरा बेटा आपको घटाना है, यहाँ पे 50 रुपया दिया है और उसको घटाना है किसमें से, 25 रुपये और 25 रुपये 50 पैसे दिए उसमें से घटाना है। 50 रुपये में से 25 रुपये 50 पैसे घटाना है और यहाँ पे लिखना है 25 रुपये 50 पैसे बचेंगे। ठीक है, एक की कीमत से कलम की कीमत 3 गुना अधिक है। यदि रबड़ की कीमत 2 रुपये हो तो कलम की कीमत कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो एक रबड़ की कीमत से कलम की कीमत 3 गुना अधिक है और रबड़ की कीमत कितनी है, 2 रुपये, तो 3 गुना यानी कि हमको गुणा कर देना है, 2 गुणे 3 करेंगे 6 रुपये हो जाएंगे। इस तरह से पाँचवा छठा कीजिए और जोड़ी मिलानी है तो ये आप खुद करिए, हमने आपको करके दिया है। ठीक है, अब देखिए जोड़ कीजिए, इसे जोड़ना है, हम आपको 1 2 जोड़ करके यहाँ पे बताते हैं। जैसे 80 पैसे दिए हैं 45 पैसे, तो 0 में 5 जोड़ना है तो 5 आ जाएगा क्योंकि 0 कोई मीनिंग नहीं होती। 8 में 4 जोड़ोगे तो 12, 125 रुपये पैसे हो गए। अब यहाँ पे रुपए का जोड़ दिया गया है, 43 रुपये और 58 रुपये, दोनों को जोड़ेंगे तो 101 रुपये आएगा। इस तरह से आपको ये जोड़ करना है। घटाव कीजिए, अब घटाव बताते हैं हम आपको। यहाँ पे दिया है 95 पैसे और 75 पैसे, 5 में से 5 घटाओगे तो 0 आ जाएगा और 9 में से 7 घटाओगे तो 2 आएगा, तो 20 पैसे आया। इसी तरह से दूसरा देखिए आप, 80 रुपये और 67 रुपये दिए हैं, 80 रुपये में से 67 घटाना है, तो 80 यानी कि ऊपर 0 दिया है, 0 में से 7 नहीं घटेगा, तो यहाँ से एक उधार लाओगे, यहाँ बनाओगे 10, 10 में से 7 घटाओगे तो 3, क्योंकि यहाँ 8 में से एक इधर ले गए थे तो यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 6 घटाओगे तो 1। इस तरह से ये घटाव आपको करना है। बाकी के अपने आप हल कीजिए, मैंने हल करके यहाँ पे लिख कर आपको दिया है। अब सवाल नंबर 6, रहमान ने 66 रुपये 50 पैसे की बस की टिकट खरीदी, कंडक्टर को 100 रुपये दिए, उसे टिकट के साथ कंडक्टर कितने रुपए वापस देंगे। अब यहाँ पे देखिए उसके कितने पैसे वापस देगा, यानी कि हम 100 रुपये में से जब 66 रुपये 50 पैसे घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पहले लिखोगे आप 100 रुपये, पॉइंट लगाओगे, 0 0 लिखोगे। ठीक है, अब क्या करोगे,
5 के ऊपर देखो 0 है, इसलिए 5 यहाँ पे, यहाँ एक में से यहाँ पे पहले उधार एक लोगे तो यहाँ 10 बनेगा, 10 में से एक यहाँ उधार लोगे तो यहाँ 10 बनेगा, फिर 10 में से एक यहाँ उधार लेंगे तो यहाँ 10 बनेगा। 10 में से 5 घटाओगे 5, अच्छा 10 में से यहाँ उधार लिया था तो 9 बचा था, 9 में से 6 घटाओगे 3, फिर यहाँ भी 9 में से 6 घटाओगे तो 3, कितना पैसा हुआ? 33 रुपये 50 पैसे उसको कंडक्टर वापस देगा। अब दूसरा नंबर सवाल इसी तरीके से है। पहले इसमें क्या करना है हम आपको बताते हैं। सीता, गीता और रीटा बाजार गए। 26 रुपये गीता ने 26 रुपये गीता ने 23 और रीटा ने 34 रुपये की खरीदी की। सीता ने 26, गीता ने 23 और 34 की रीटा ने खरीदी करी, ठीक है। रीटा ने तीनों की खरीदी के लिए दुकानदार को 100 रुपये की नोट दी। दुकानदार उसे कितने रुपए वापस देगा? पहले क्या करोगे? 26, 23 और 34 रुपये को जोड़ देंगे, जो कि हमने यहाँ करके बताया है। फिर 100 रुपये में से उसे घटा दोगे आप, तब आपको पता चल जाएगा कितने रुपए दुकानदार वापस देगा। 17 रुपये वापस मिलेंगे। इस तरह तीसरा वाला सवाल और चौथा वाला सवाल आप अपने आप करिए। अब देखते हैं 7वां नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल, एक दुकान पर चीज़ों के मूल पत्रक लगाया गया है। एक दुकान है, उस पे चीज़ों पे उसका मूल्य लगाया गया है। जैसे रबड़ है वो 3 रुपये की है तो उस पर लगाया गया है कि 3 रुपये। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये जो तालिका दी गई है, जैसे रबड़ 3 रुपये, पेंसिल 2 रुपये, बॉल पेन 3 रुपये, इस तरीके से सबका रुपया दिया गया है कि कौन सी चीज़ कितने रुपए की है। पहला है, एक रबड़ 3 पेंसिल की कुल कीमत कितनी होगी? सबसे पहले तालिका में देखो, एक रबड़ 3 रुपये का है, हमने लिखा भी है नीचे, और फिर पूछा 3 पेंसिल, एक पेंसिल 2 रुपये की है, तो 3 पेंसिल कितने की होगी? 3 गुणे जब 2 करोगे तो पता चल जाएगा, 6 रुपये की होगी। 3 पेंसिल कितने रुपए की होगी? 6 रुपये की। तो एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये है, 3 पेंसिल की कीमत 6 रुपये है, ठीक है। और कुल कीमत क्या होगी? 6 2 8 रुपये। इस तरीके से दूसरा वाला आप अपने आप करिए। ऊपर सबका मूल्य दिया गया है और मैंने आपको करके भी दिया है। इस तरह से तीसरा नंबर भी सवाल है, उसका भी मूल उधर दिया गया है, तो ये हम आपको बता देते हैं। एक नोटबुक, 2 स्टिकर और 4 चॉकलेट खरीदने के लिए कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? एक नोटबुक 8 रुपये की है, 2 स्टिकर 2 रुपये का है, और चॉकलेट 4 चॉकलेट, एक चॉकलेट 2 रुपये की है, तो 4 गुणे 2 करोगे तो 8 रुपये, ठीक है। अब इसको जितना भी यहाँ पे 8 + 2 + 8 करेंगे तो 18 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इस तरह से लिखना है। ये देखिए दूसरा वाला भी, इसके नीचे चौथा नंबर सवाल भी हमने आपको करके दिया है, तो आप अपनी कॉपी में करिए। और 5वां नंबर भी बेटा हमने करके दिया है। सबकी कीमत लिखनी है, रबड़, पेंसिल, नोटबुक, बॉल पेन, शार्पनर, फाइल, स्टिकर, चॉकलेट, और उसके बाद आपको सबको जोड़ देना है। जोड़ के आया 35 रुपये, तो 35 रुपये धर्मेश को चुकाने पड़ेंगे। हर चीज़ की कीमत लिखनी, जितने पीछे तालिका में दिए सबकी कीमत लिख के सबको आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो अब प्रकरण 14 यहीं पे ख़त्म होता है। आप इसे अपनी कॉपी में अच्छी तरह पढ़कर 2-3 बार करिए। ओके, बाय।